दीपावली में सड़क पर दिया बेचने वाली एक लड़की के हाथों में जब एक कार से उतरकर एक जो लड़का होता है पूरा 1 लाख रुपया उस लड़की के हाथों में रख देता है और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का। आरती जो कि बहुत ही गरीब है, बेहद ही गरीब है। आरती का जो पिता है बहुत ही पहले जब ये बहुत छोटी थी तभी किसी महिला के साथ इसका पिता भाग गया था और फिर जैसे ही ये बात हुआ उसके महज 1 से 2 साल के बाद इसकी जो माँ भी थी वो भी अचानक से गायब हो गई। शायद वो भी किसी के साथ भाग। और बिल्कुल जो आरती है, आरती के घर में एक आरती है, एक छोटा सा भाई है और फिर एक बूढ़ी दादी है। आरती का जो काम है वो दिया बनाना, दिया बेचने का काम है। चूँकि दीपावली है, बहुत सारा जो दिया है उसको सड़क के किनारे आरती जो थी वो लगा के बैठी हुई थी, बेच रही थी। कुछ ग्राहक आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। चूँकि मंदा चल रहा था, उतना बिक नहीं रहा था। चूँकि सिंपल दिया बनाई थी और चूँकि और जो वहाँ जो बेचने वाले थे वो अलग अलग डिज़ाइन का दिया जो थे वो बना के लाए थे, तो इसका जो बिक्री था बहुत कम था। एक छोटा सा भाई है वो भी वहीं पे है। संजोग से इसको थोड़ा प्यास लगता है तो दिया ही कोई ऐसा चीज़ नहीं कोई लेके भाग जाएगा। जाती है फिर पानी वानी पीने के लिए। पानी जब पी रही होती है इतने ही देर में देखती है कि जहाँ इसका दिया था उसी पर एक जो कार है, कार बैक हो रहा है तो कार का जो टायर है उसी दिया पे आके चढ़ जाता है। एकदम से आरती जो होती है वहाँ आती है और गुस्सा करती है। जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, उसको आके भला बुरा कहती है। ड्राइवर भी 1-2 बार भला बुरा कहता है, थोड़ा एक दूसरे से उलझते हैं। और इतने में ही क्या होता है कि पुलिस जो होती है वहाँ पहुँच जाती है। चूँकि पुलिस वहाँ घूम रही थी, भीड़ था बाज़ार में, मार्केट में। अब वो आरती को दबाड़ने लगती है। एक तो सड़क पर तुम बेच रही हो, सड़क को जाम करके रखी हो, उस प्रकार से तुम बहस कर रही हो। इतना कहते हुए इसका जितना भी जो कुछ बचा हुआ दिया था सबको उठा के नाले में वो फेंक देता है पुलिस वाला। और पुलिस वाला को जो हरकत होता है, चूँकि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और एक कार में एक लड़का बैठा हुआ था, संजय नाम का लड़का बैठा हुआ था। चूँकि संजय जो था वो एक प्रोफेसर है, कॉलेज का नया लड़का है, नया में अभी इसी साल ज्वाइनिंग हुई है उसकी। प्रोफेसर का लगभग 6-7 महीना अपना ड्यूटी कर चुका है ये। चूँकि हैंडसम बहुत है, अच्छे खासे घर से ताल्लुकात रखता है, तो कुछ जो इसके कॉलेज की जो लड़कियां थी वो भी इससे बात करना चाहती थी इससे। लेकिन इसका जो ध्यान था, इसका जो मेन उद्देश्य था, इसके मन में ये था कि भाई जब भी हम शादी करेंगे तो बिल्कुल सिंपल लड़की से हमको शादी करना है, कोई ज़्यादा हाई फाई लड़की से हमको शादी नहीं करनी है। क्योंकि इसकी दादी कहा करते थे कि बेटा जब भी तुम शादी करना तो फिर किसी गरीब घर की लड़की को तुम लेके आना। तो थोड़ा गरीब से थोड़ा ज़्यादा ही इसका रिलेशन था। अब ऐसे ही एक चीज़ ये देख रहा है कि भाई एक लड़की जो है, लड़की का दिया जो है मेरी गाड़ी से फूट गया, एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से लड़की बोलने के लिए आई तो फिर पुलिस वाला ऊपर से उसी को दबा के और फिर उसका जितना भी बचा खुचा था उसको फेंक देता है। लड़की उलझती नहीं है, बैठ के रोने लगती है, करे तो क्या करे। थोड़ा समय तक वहाँ बैठती है, फिर वहाँ से रोता हुआ अपने आंसू को पोंछती हुई जो पैसा ज़्यादा का बिका नहीं था, पैसा को संभालती है और फिर घर की तरफ निकल देती है। घर की तरफ जब निकलती है तो संजय को बड़ा अजीब लगता है। संजय को लगता है कि जो इसका नुकसान जो हुआ है शायद हमारी वजह से हुआ है। अगर हम गाड़ी न चढ़ाए हुए होते और दूसरा नंबर के ड्राइवर अगर उलझता नहीं तो शायद पुलिस वाला आता नहीं और फिर उसका नुकसान नहीं होता। आराम से अभी दिया जो था उसको बेच रही होती। बड़ा इसको दुख होता है। लेकिन लड़की जब घर जाने लगती है, एक छोटा सा भाई है वो भी रो रहा है। अब पीछे से संजय जो होता है चल देता है, ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी को साइड कर लो, हम तुरंत आ रहे हैं। और पीछे ड्राइवर पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे ही बस हम तुरंत आ रहे हैं। आगे आरती जो है, आरती जा रही है, उसका भाई जा रहा है और पीछे से कुछ दूरी मेंटेन करके संजय भी चल देता है। संजय के मन में बहुत प्रकार का सवाल आ रहा था। लड़की का गुस्सा भी देख चुका था कि लड़की गुस्सा की थी, लेकिन जब पुलिस वाला फेंक देता है तो लड़की का दुख भी देखा था। लड़की रो रही थी, पूरा अपने आप को दोषी मानता है उसका।
इसका मन में इच्छा आता है कि भाई जो भी नुकसान हुआ है उसका तुम पैसा हमको ले लो, लेकिन इसको कहने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था, क्योंकि लड़की जो थी इससे नहीं उलझी थी, इससे ड्राइवर से उलझी थी। और आरती एक बार इसको देखी भी थी कि जब ड्राइवर उलझ रहा था तो ईशांत गाड़ी में बैठ के तमाशा देख रहा था। अब पीछे पीछे जा रहा है, लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद लड़की जो होती है अपने घर पे जाती है। घर पे जाती है, लगभग संध्या का समय हो गया था, रो रही है, वो लड़का भी रो रहा है। बूढ़ी दादी है, दादी पूछती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, और सब बिक गया। वो तो कुछ नहीं बोलती है, रोई जा रही है, लेकिन वो जो छोटा सा लड़का है वो कहता है कि नहीं बिका। एक गाड़ी वाला जो है वो गाड़ी आके चढ़ा दिया, उसके बाद पुलिस जो है वो पूरा दिया को नाला में फेंक दिया और भला बुरा भी कहा। अब जैसे ही दादी ये बात सुनती है, दादी हिम्मत हारती नहीं है और कहती है कि कोई बात नहीं है, अभी समय ख़त्म नहीं हुआ है, तुम और ले जाओ, क्योंकि आज और कल, चूँकि दीपावली कल था, तो आज और कल जो बिकना होगा सब बिकेगा, नहीं तो पूरा जो हम लोग का मेहनत है वो पानी में चला जाएगा 2-3 महीने का। तो ऐसा है कि तुम जितना ले जा सकती हो कुछ ले जाओ और बेचने के लिए, वहाँ मत जाना, थोड़ा हट के लगाना और सड़क को छोड़ देना, कम से कम कुछ आज और कल का राशन पानी तो निकल जाएगा, कल दीपावली है तो पर्व है, वैसा भी कुछ पैसा तो आ जाएगा कि जिससे कि हम लोग का पर्व हो जाए। अब संजय सब चीज़ को दूर से सुन रहा था। तुरंत से आरती की जो दादी है वो कुछ जो और दिया है उसको बांधती है, पोटली बांधती है, उसको देती है, और रोती हुई आरती जो होती है वहाँ से निकलती है। दोनों फिर भाई बहन जो है वहाँ से निकल जाते हैं। आरती का एज वही लगभग 24 से 25 साल है, शादी का बिल्कुल एज है, गजब की सुंदर है। कपड़ा भी वो पहन रखी है तो सिंपल कपड़ा पहन रखी है। कई जगह कपड़ा जो है फटा हुआ है, जिसको धागा से, उजला वाला जो धागा होता है उसे सिया हुआ है। उसका भाई भी, उसका भाई का भी वही स्थिति है। सारा दृश्य जो संजय था अपने अंदर बसा रखा था। मजबूरी भी समझ रहा था कि भाई आखिर क्या मजबूरी है। अभी तुरंत आई है रोती हुई, और चूँकि कल दीपावली है, मन में यह है कि भाई दीपावली में अगर दिया बिकेगा तो फिर नए कपड़े लाएंगे और फिर दीपावली हम भी पूजा करेंगे, हम भी अच्छा से मनाएंगे। लड़की फिर निकलती है यही आस में कि कुछ तो बिक जाए। और जैसे ही दोनों भाई बहन जो होते हैं वहाँ से निकलते हैं, संजय जो होता है बिल्कुल उनके पास पहुँचता है और कहता है कि हमको दिया लेना था। अब बूढ़ी भाई देखते हैं कि भाई मेरे घर तक आ गया, तो बूढ़ी कहती है कितना लेना था, कितना लेना है दिया। तो एकदम से संजय कहता है कि आपके पास कितना है। बूढ़ी कहती है कि मेरे पास तो बहुत है, लगभग 4 महीने से हम पार के रखे हैं, तो बिका नहीं क्या? तो नहीं बिक पाया, क्योंकि हमारा जो दिया हम सिंपल बना लिए थे, हम लोग डिजाइन का बना लेके आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जितना है उतना आप हमको निकाल दीजिए। तो बूढ़ी कहती है कि बहुत है मेरे पास। संजय कहता है कि आपके पास जितना है उतना निकाल दीजिए। बूढ़ी जो होती है दिया निकालती रहती है, सबको ये साइड करता रहता है। एकदम से बहुत दिया टाल हो जाता है, बहुत ढेर लग जाता है। बूढ़ी कहती है कि कितना आप ले लोगे? संजय कहता है कि बिल्कुल हम ले लेंगे। तो ले कैसे जाओगे? तुरंत ड्राइवर को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ। लोकेशन देता है कि फलाना जगह तुमको आना है। कार लगती है वहाँ, और कार लगती है उसके बाद पूरा जो दिया है उसको गाड़ी में लोड किया जाता है। पूरा जो दिया है वो 14,000 का बिकता है। और फिर एकदम से संजय जो है मुस्कुराता है। 14,000 जैसे ही रुपया उस बूढ़ी के हाथ में जाता है, आरती की दादी के हाथ में जाता है, वो पैसा को बड़ा गौर से देखने लगती है, क्योंकि शायद इतना पैसा शायद उन्होंने देखा नहीं था एक बार में। और यह सोच के कि ये सब पैसा मेरा है, बड़ा उनको अजीब लग रहा था, क्योंकि एक ही झटके में पूरा बिक गया। वह तो यह सोच के बनाई थी कि आज कुछ बिकेगा, कल बिकेगा, इस प्रकार से बिकेगा। छठ है, दीपावली से छठ तक दिए का जो बिक्री है वो होगा, कुछ बिकेगा। और इस बार बिक्री कम हुई, चुकी इनका जो मतलब सिंपल दिया ये बना दिए थे। अब एकदम से पूछता है कि भाई और दिया आपके पास है? तो दादी कहती है कि दिया तो और है, लेकिन वो पका नहीं, कच्चा है अभी। तो आपने पकाया क्यों नहीं? दीपावली तो लोग पका के रखते हैं। तो वो कहती है कि एक तो हमने सिंपल दिया बना लिया है, जब यही नहीं बिक रहा है तो फिर उसमें और जलावन का मेरे पास पैसा नहीं है, उतना भी नहीं बिका कि हम जलावन का पैसा लेके आएँ और फिर
उसको पकाएं, क्योंकि उसको तो बिकना है नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। अब एकदम से कहता है कि अगर हमको कल लेना हो तो क्या वो पक जाएगा? एकदम से तो मुस्कुरा देती है, कहते कि पक जाएगा, हम पका देंगे, अगर कल आप पक्का ले जाएंगे तो हम पका देंगे। संजय कहता है कि बिल्कुल हम ले जाएंगे, आपको अगर भरोसा नहीं तो आपको कुछ एडवांस दिए देते हैं। वो कहते हैं हाथ जोड़ लेते, कहते कि नहीं विश्वास है हमको बेटा, तुम ज़रूर कल आओगे, तुम एक ही बार में मेरा पूरा दिया ले लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि बेटा तुम कल ज़रूर आओगे। और क्या होता है कि वहाँ से संजय जो होता है अपना गाड़ी लेके दिया लेके निकल देता है। अब जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है तो उधर से दोनों भाई बहन आते हैं, बचा के लेके आते हैं, चूँकि बिका नहीं था, बहुत कम बिका था, मात्र वही 40 रुपये का बिका ही था। जैसे ही कुछ राशन उसन आटा उटा लेके वो आई थी उधर से कि जाएंगे तो बनेगा, खाएंगे, लेकिन ये जो इसकी दादी जो है तो कहती है कि खाना बाद में खाना, पहले जाओ जलावन लेके आओ, क्योंकि वो देख रही थी कि पूरा उजरा उजरा है, मतलब जो भी जहाँ रखा था पूरा उजरा है, कोई एक भी दिया नहीं है। एक बार में आरती कहती है कि क्या हुआ सारा दिया? वो कहते कि सब बिक गया, एक भगवान देवता लड़का आया और सब लेके चला गया, और पैसा दिखाती है कि देखो इतना का, पूरा 14,000 रुपया है। दोनों भाई बहन जो होते हैं बारी बारी से इस पैसे को अपने हाथ में लेते हैं, कभी उसको गन के देखते हैं, कभी उसको वजन करते हैं, बड़ा खुश है। लग रहा था कि जैसे कि इतना खुशी शायद वो लोग कभी हुए ही नहीं थे। 14,000 रुपया में ही कई जो अरमान था उन दोनों के अंदर में आ गया था कि अब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। लेकिन चूँकि दादी के अंदर एक उम्मीद जग गई थी कि अब हम अपनी पोती का शादी जो है कर पाएंगे, क्योंकि उनको बड़ा टेंशन इस बात का था कि हमारी पोती अब शादी की उम्र हो गई है, अब इसको शादी कैसे करेंगे, मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अंत में वो यही सोच रही थी अगर नहीं कुछ होगा तो जहाँ हम रह रहे हैं इस ज़मीन को बेच देंगे। लेकिन अब एक उम्मीद जगी थी कि हम लोग मेहनत करके भी अपनी पोती का शादी हम कर लेंगे। अब क्या होता है कि तुरंत दोनों भाई बहन जो उसी समय साइकिल लेके निकलते हैं और फिर जहाँ से जलावन लाते थे जलावन खरीद के लेके आता है, और उसी समय पूरा इधर जो दादी थी उसको जो जितना भी कच्चा जो दिया था उसको सेट कर रही थी कि उसमें जलावन लगा के उसको पकाएंगे और फिर सलाई मार के उसको भट्टी बना दिया जाता है। पूरी रात जगे रहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत न हो, क्योंकि उम्मीद है कि कल वो फिर आएगा और फिर जो इतना बचा हुआ है इस सबको लेके चला जाएगा एक ही बार में। अब क्या होता है कि पूरी रात जगते हैं, दिया पक जाता है, पक के बिल्कुल बारीकी से उसको साइड कर लेते हैं, और इतना ये बेचैनी है कि सोते ही नहीं हैं। पूरा जो दिया है उसको अलग अलग, ताकि उस समय काउंटिंग करने में ना बने, वो आए और लेके चला जाए। सबको 200-200 300-300 इस प्रकार का अलग अलग करके कि भाई जैसे ही आएगा उसको हम रख देंगे, काउंटिंग करना ना पड़े। और फिर क्या होता है कि बाट देखने लगती है, राह देखने लगती है। 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है। अब एकदम से आरती कहती है कि नहीं वो नहीं आएगा, लगता है क्योंकि जब इतना ले ही गया है तो फिर कोई क्यों आएगा, उसको अंदाज़ा नहीं रहा होगा। दादी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़रूर आएगा। पति को भी विश्वास है कि आना तो चाहिए, क्योंकि वो विश्वास दिला के गया और एडवांस देने के लिए था। पति और कहते हुए कि तुमको दादी एडवांस ले लेना चाहिए था, एडवांस अगर तुम लिए रहती तो ज़रूर आता लेने के लिए। दादी कहती है कि कोई बात नहीं है, अरे कम से कम बिक तो गया, उतना तो बिक गया, इतना पक गया है तो फिर धीरे धीरे बिकता रहेगा, तुम भी धीरे धीरे बाजार ले जाना, बेचती रहना, अभी से तो छठ तक बिकेगा ये। अब क्या होता है कि राह देखती रहती है। जैसे ही 2 से 2:15 बजता है, एक कार आके वहाँ लगती है। कार वहाँ के लगती है। अब वहाँ से उसमें से संजय जो होता है उतरता है। जैसे संजय उतरता है तो छोटा सा जो बच्चा होता है दौड़ के अंदर जाता है, कहता है कि कोई आ रहा है कार से उतर के। एकदम से एक लाइन से दादी, पोती और वो जो लड़का है छोटा सा, तीनों खड़ा है। अब आरती जो होती है पहचान जाती है कि यही वो कार वाला है। वो कार को भी पहचानती थी, जिस भगझक हुआ था जिस ड्राइवर से, वो ड्राइवर भी कार के बगल में खड़ा था थोड़ा दूर ही। मन तो गुस्सा आता है, लेकिन जब पता चला कि यही खरीद के ले गया है तो एकदम से कुछ नहीं बोलती है, मन को मार लेती है। गुस्सा तो था ही, लेकिन खुशी भी है कि इसने ही खरीदा है। जैसे ही वो आता है और कहता है कि ठीक है काउंटिंग कीजिए,
तो एकदम से कहते कि हमने गिन के रखा है बेटा, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। तो कितना है तो बताया जाता है, तो फिर 8,000 रुपया जो है उसको दे दिया गया। ऐसे हुआ था कम ही का, लगभग 7,500 का हुआ था, तो ये 8,000 रुपया देता है। पूरा जो दिया है उसको गाड़ी में लोड करवाता है, पूरा गाड़ी फिर से फुल हो गया। और फिर कहता है कि एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग जो इतना दिया लेके जा रहे हैं, एक मंदिर के लिए लेके जा रहे हैं। चूँकि आप लोग के मन में आता होगा कि भाई क्यों लेके जा रहे हैं, तो चूँकि एक नया मंदिर है तो वहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा दीप से ही उसका पूरा जो आंगन है, पूरा जो क्षेत्र है, उसको फील्ड है, पूरा दीप से ही उसको सजाया जाए। चूँकि बहुत सारे हैं लोग हैं जो दीप सजाएंगे, लेकिन अंदर किसी को जाना नहीं है, सूतक लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग चलते, आप लोग को यहाँ भी दीप जलाना है, तो कोई 2 आदमी चलते, या तो आप इनको अपनी पोती को यहाँ छोड़ देते और आप दादी पोता चलते, या फिर आप यहाँ रहिए घर पे और फिर ये दोनों को भेजिए। कुछ समय सोचने के बाद एकदम से दादी जो होती है वो मना करती है, कहते कि ऐसा है कि एक दीपावली है और दीपावली में ही हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे घर में क्या है, मैं अभी दीप यहाँ जला देता हूँ। और वो दीप जला देती है और कहती है कि हम तीनों चलते हैं। संजय कहता है कि अगर आप उसका भी पैसा हम आपको दे देंगे। उसकी दादी बोलती है कि नहीं, उसकी पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है और वो भी मंदिर में बारना है और इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिल रहा है, हम चल रहे हैं। आपने हमारा दिया खरीद लिया, कितना ही हमारे लिए बहुत है, बहुत उपकार है आपका। एकदम से जैसा कपड़ा वो पहनी हुई थी उसी अवस्था में गाड़ी में बैठती है। चूँकि यह कहा जाता है कि अभी जल्दी चलिए, लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ इतना दिया को सजाना है। वहाँ जैसे ही तीनों वहाँ जाते हैं, चूँकि सारे जो बड़े बड़े घर के जो लोग थे वहाँ वो बाहर दिया सजा रहे थे। चूँकि उन लोगों को सूतक लगा हुआ था, किसी को अंदर नहीं जाना था। और बिल्कुल जिसका घर था संजय का, वो मंदिर के जस्ट बगल में था। एक 4 मंजिला इमारत है, घर है। अब क्या होता है कि संजय जो होता है वो कहता है कि आप लोग को अंदर चलना है। अंदर में दीप रख देता है तेल की, भाई आप लोग दीप रखिए। पूरा दीप को सजा दिया जाता है। उसके बाद दीप शाम होता है, दीप जलने लगता है। गजब का मंदिर जो था वो दिख रहा था। अब दादी कहती है कि अब तो हो गया बेटा, अब हमको पहुंचा दो। संजय कहता है कि दादी जी एक बात है, एक रिक्वेस्ट और है। चूँकि सूतक लगा हुआ है तो हम लोग को पूजा भी नहीं करना है, आप लोग अगर यहीं पूजा कर लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि किसी को करना नहीं है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो किसी दूसरे गांव से किसी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी तो सब अपने अपने घर में कर रहे हैं। फिर एकदम से दादी जो होती है अपने कपड़े पर ध्यान देती है, अपनी पोती के कपड़े पर ध्यान देती है और कहती है कि बेटा हमने कपड़ा नहीं लाया है, ऐसा है तो घर से कपड़ा मंगवा लेते हैं, चलते हैं घर से हम कपड़ा लेके आते हैं। तो एकदम से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा नंबर है कि बेटा हमने स्नान भी नहीं किया है। संजय कहता है कि कोई बात नहीं दादी, मेरा घर है बगल में, वो देख रही है, वो 4 मंजिला इमारत था, आप चलिए वहाँ स्नान कीजिए, फ्रेश हुए, हम कपड़ा तुरंत लेके आ रहे हैं। चारों को आराम से घर पे लेके जाता है और पूरा परिवार के सदस्य हैं, सभी को कहता है कि भाई ये पूजा करेंगे, हम कपड़ा लेके आते हैं। और मार्केट से जाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा जो है संजय लेके आता है। बूढ़ी दादी के लिए भी सूती जो साड़ी होता है वो, बच्चे के लिए जीन्स पैंट और शर्ट लेके आता है। और फिर ये जो आरती के लिए बढ़िया सा जो एक लहंगा जो होता है, क्योंकि इसको साइज पता था, साइज देख के बता देता है कि भाई इस साइज़ की होगी। वो फिक्स करने वाला था कि साइज अगर ज़्यादा भी कम है तो वो जो चोली होता है ऊपर का वो फिक्स हो जाए, फिट हो जाए। लेके आता है और फिर जैसे ही उसको दिया जाता है कपड़ा, अंदर स्नान करती है आरती, जब बाहर निकलती है कपड़े को देखती है, बड़ा हैरान है। और जब उसको यह लगता है कि हमारे लिए है, मेरे लिए लाया गया है, उसको तो हिम्मत नहीं हो रहा था पहनने का, लेकिन पहनती है। पूरा टोटल कपड़ा था उसका, एकदम से पहनती है। अपने आप पर उसको शर्म भी आ रहा था, लेकिन पहनती है, खुश भी हो रही थी। और कुछ जो और भी जो सजने का जो सामान था वो संजय की जो बहन थे वो दे देती है कि भाई आप थोड़ा मेकअप कर लो, क्योंकि कभी ऐसा मेकअप की नहीं थी। सुंदर तो गजब की थी, लेकिन ऐसा कभी मेकअप नहीं की थी।
जो भी थोड़ा पाउडर कभी लगा दी, कभी कुछ लगा ली, लेकिन चूँकि आज पूरा किट इसके सामने में था, बढ़िया से लगाती हुआती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लगाती है और उसके बाद निकलती है। क्या गजब की लग रही थी। फिर मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, लेकिन बार बार वो अपने कपड़े की तरफ देख रही थी, बार बार अपनी दादी की तरफ वो देख रही थी कि आज दादी कैसी लग रही है, अपने भाई की तरफ देख रही थी। और दूसरा था कि वो संजय की तरफ बार बार देख रही थी। उसका भी एज लगभग 24-25 साल है, संजय का भी एज लगभग 28 से 29 साल है, ज़्यादा एज का फ़र्क नहीं है। एकदम से वो भी घुर घुर के देख रही है, घुर घुर के देख रही है। उसको यह बात का अंदर में एहसास होने लगा कि चूँकि जिस प्रकार से वो जिस घर में गई, स्नान उस्नान की और कपड़ा पहनी, जिस प्रकार से संजय की बहन ने उसको रेडी किया, तो इसको थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगा कि शायद इस घर की हम बहू तो नहीं है। और अपने आप को संजय से रिलेशन जोड़ के वो देखने लगी थी। उसके बाद क्या होता है कि मंदिर में जाती है, पूजा करती है। अंदर में जब पूजा कर रही थी तो संजय जो होता है बाहर दादी खड़ी है, दादी के बगल में बैठता है और कहता दादी मतलब इनका पिता कहाँ है, फिर माता जी कहाँ है। तो एकदम से रोते हुए पूरा स्टोरी बताती है कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, पहले तो इसका बाप ने ऐसा काम किया, फिर कुछ दिन बाद माँ भी छोड़ के चली गई, पता नहीं किसके साथ गई, कहाँ गई, मर गई, क्या की, मुझे कुछ नहीं पता है। तब से हम इसको पाल रखे हैं। तो बेटा बस वही टेंशन है कि इसकी शादी कैसे करनी है, लेकिन अब जाके कुछ एक हौसला बना है कि नहीं अब हम शादी कर सकते हैं और हम मेहनत करेंगे बेटा। अगर कोई भी ऐसा कोई फंक्शन हो तो भेजना ग्राहक को, कुछ अगर विशेष ऑर्डर हो तो हम ऑर्डर भी बना देंगे, हम खुद बनाते हैं बेटा, हमारी पोती है ये भी बनाती है, पोता वो भी बनाता है। एकदम से कहता है कि दादी एक बात बताइए कि आपकी जो पोती है आरती जो है, इसकी शादी में कितना खर्च आपको लगेगा। वो कहते हैं कि बेटा कम से कम 50,000 तो लग ही जाएगा, इससे कम में क्या होगा, नहीं भी कुछ अगर होगा तो इतना तो हो ही जाएगा, अगर हम चाहेंगे कि भाई एक अपने लेवल में एक ठीक ठाक लड़का मिले। उसी समय संजय जो होता है उठता है, घर पर जाता है और फिर बाहर निकलता है, 1 लाख रुपया 50,000 हज़ार का दो, जो 500 का जो गड्डी है उसको लेता है और फिर उसकी दादी के हाथ में रख देता है और कहता है कि दादी आप लड़का जो है ढूंढना स्टार्ट कीजिए और फिर टेंशन मत लीजिए। और तो ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। ये कहता है कोई बात नहीं, आप लोग रखिए इसको। आराम से जब पूजा होके जब वो आ रही है आरती लेके, तो संजय को तो ऐसा लगता है कि माने मंदिर से लक्ष्मी ही निकल रही है, इतनी गजब की सुंदर लग रही थी। आती है वो आरती देती है, आरती लेता है, उसके बाद प्रसाद वरसाद वितरण होता है, प्रसाद वरसाद खाता है। फिर वो कहते हैं कि बेटा हमको पहुंचा दो, फिर गाड़ी में बैठा के पहुंचा दिया जाता है। आराम से चूँकि भोजन वोजन करा के बढ़िया से पहुंचा दिया जाता है। वही लगभग 12 बज गया था। वो लोग जाते हैं, आराम से सोते हैं, उसी अवस्था में जाके सो जाते हैं। इतना अच्छा लगा था कि खोलने का हिम्मत नहीं किया, मन नहीं किया कि इस कपड़ा को खोल देते हैं। अब क्या होता है कि कल हो के सुबह भी चूँकि 12 बज गया था, आराम से नाश्ता पानी करके संजय जो होता है लगभग 10 साढ़े 10 बजा तो जाता है वहाँ, भेंट करते हैं। जैसे ही वहाँ जाता है तो देखता है कि जो दादी है वो भी बैठी हुई है और आरती जो है उस कपड़े को निहार रही, पहनी हुई है उसको निहार रही है, खोली ही नहीं है। अब संजय जो होता जाता है, जैसे इसको आता देख आरती जो होते लगा के शर्मा के अंदर चली जाती है। बाहर संजय जाता है, राम सलाम करता है और उसकी दादी कहती है कि बेटा पता है ये कल से इस कपड़े को देख रही, क्योंकि कभी ऐसी कपड़ा पहना नहीं है इसने। मन में था, इच्छा था, जब किसी को देखती थी तो इसके मन में इच्छा होता था कि हम भी कपड़ा पहने, लेकिन कभी पहनी नहीं है, खोल ही नहीं रही। अब बात होने लगता है तो शादी ब्याह का भी चर्चा चला। फिर उसकी दादी जो कहती है कि बेटा ऐसा है कि तुम कोई लड़का देख दो, तुम्हारे संपर्क में ऐसा लड़का होगा जो हम लोग के लायक में हो और ठीक ठाक लड़का, कोई नशा ना करता हो, जो आरती को बहुत खुश रखे। तो एकदम से संजय जो है कहता है कि आप विश्वास कीजिए, लड़का समझिए कि लड़का हमारे जेब में है, बिल्कुल लड़का जो है ठीक है, आप लड़का को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लड़का हम सेट कर देंगे। तो इतना कह के वो जो होता है वहाँ से निकल देता है। जैसे वहाँ से निकलता है उसके बाद आरती जो होती है आती है, आरती कहती है कि
दादी ये लोग बहुत बड़े लोग हैं ना। दादी कहती हाँ बहुत बड़े लोग हैं। आरती कहती है कि अच्छा क्या ये लोग हम लोग से शादी कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे ही इतना बोलती है आरती की जो दादी है वो आरती की तरफ देखने लगती है, कहती पागल हो गई है। अरे हमने इसको लड़का के लिए कहा है क्योंकि इसके यहाँ कोई नौकर वोकर काम करता होगा, ठीक ठाक लड़का होगा, वो देख लेगा तुम्हारे लिए। क्या तुम सोच रही हो, पागल हो तुम। और इतना कह के वो चुप हो जाती है। पूरी रात उसी ख्वाब में खोई रहती है। उस कपड़े को खोल नहीं रही है। दादी कहती भी है कि फाड़ दोगी क्या कपड़ा को। अरे कहीं कहीं जाने के लिए इसको तुम रख लो। फिर आरती कहती कि नहीं, एक बार गंदा हो जाएगा, फिर जब इसको साफ़ करेंगे ना, धोएंगे तब फिर रख देंगे। अभी जब गंदा हो ही गया है तो इसको पहन लेते हैं। बार बार वो पहन के आना देखती थी, कैसी लग रही हूँ। आज उसको एहसास हुआ था कि भाई लड़की जो होती है सब एक ही प्रकार की होती है, चाहे अमीर घर की हो चाहे गरीब घर की हो। अभी तक तो लग रहा था कि भाई लड़की भी अलग अलग होती है। पूरी रात इसी इंतज़ार में, मतलब सोच में, याद में। लेकिन फिर जब कल वही समय होता है नाश्ता पानी वो करती है, आज ऐसे ही बैठी हुई थी, स्नान करके हम बाल को झाड़ रही थी। इतनी देर में फिर से संजय जो होता है वहाँ जाता है। और संजय जाता है और कहता है कि हमने लड़का देख लिया है, बिल्कुल अच्छा खासा लड़का है, खाता पीता नहीं है, ठीक ठाक परिवार है, सब चीज़ बढ़िया है, एक बार आप देख लीजिएगा। दादी बड़ा खुश होती है। दादी पूछती है कि कितना मतलब रुपया ले लेगा, मान जाएगा। संजय कहता है कि कोई पैसा की कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको दिया है उतना में हो जाएगा, टेंशन आप मत लो। दादी बड़ा खुश होती है। अब जाके उधर से आवाज़ आता है, आरती कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। दादी मुस्कुराती है। दादी कहती है कि बेटा थोड़ा तुम ही जाके बात कर लो उससे, कल से पता नहीं अनाप शनाप बोल रही है, इसको समझ नहीं आ रहा है, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसको। एकदम से संजय जो है जाता है वहाँ। संजय जाता है और संजय कहता है कि शादी क्यों नहीं करोगे, लड़का बढ़िया है, बहुत बढ़िया लड़का है, मैं लड़का को जानता हूँ। सारा कहते कहते एकदम से आरती कहती है कि आपसे तो बढ़िया नहीं है ना। संजय तो देखने लगता है। संजय कहता है कि क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट कहो। एकदम से आरती जो होती है दूसरी तरफ मुड़ती है और कहती है कि इतनी औकात तो हमारी नहीं है कहने की, लेकिन अब बिना कह रह भी नहीं सकते हैं। हम शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे शादी, नहीं तो मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। इतना जो ही होता है तो एकदम संजय जो होता है आरती के कंधे पे हाथ रखता है। एकदम से उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है। आरती को अपनी ओर मुड़वाता है। आरती मुड़ती है संजय की तरफ, देखती है, नज़र नीचे था। एक ही बार में संजय कहता है कि क्या इस बारे में दादी को पता है। तो सर को हिलाती है कि हाँ पता है। तो एकदम से अपने जेब से सिंदूर निकालता है, मांग में भर देता है। कहते हैं कि खुश, अब चलो दादी के पास, जब पता ही है तो चलो दादी के पास, प्रणाम करो। संजय भी प्रणाम करता है, आरती भी प्रणाम करती है। दादी देखने लगती है। एकदम से आरती कहती है कि इन्होंने मुझसे शादी कर लिया। दादी तो बैठ के रोने लगती है, लेकिन खुशी का आंसू था। वो संजय के बारे में जान चुकी थी, संजय को देख चुकी थी। और फिर जो होता है, संजय जो होता है उसी समय गाड़ी में बैठाता है, अपने घर ले जाता है और कहता है कि छठ जो होगा पूरे परिवार साथ में मनाएंगे, बहुत आराम से मनाएंगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा विश्वास है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी। खैर, अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।